हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और मेरा भी एग्ज़ाम हो चुका है। और जीके जीएस के क्वेश्चन को एसएससी एमटीएस में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो उस क्वेश्चन को बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन और ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और मुझे लगता है कि इन सब क्वेश्चन को देखते हुए और आप लोग अगर ये सब टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप लोग का भी एग्ज़ाम अच्छे से हो पाएगा। तो गाइज़ मैंने मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, उस बेसिस पे आप लोगों से कुछ टॉपिक भी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, कल के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस में जीके का क्वेश्चन था 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे। तो दूसरा क्वेश्चन था इंडिका किसकी रचना है और नागलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी। चौथा था गरम दल के नेता कौन थे, फिर भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, हॉकी ने किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता, ज्वारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। फिर आठवां क्वेश्चन देखें तो माधोपुर मेला कितने दिन तक किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा महानगर कौन सा था। ख्याल गायन संबंधित ललित कला अकादमी से कौन संबंधित थे। फिर डॉल्फिन किस खेल से संबंधित है। फिर 4 ऑप्शन करके दिया था कि इसमें से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। फिर क्वेश्चन था फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद बीज बनाता है। 14वां क्वेश्चन था गाइस, कर्नाटक के उम्मत लोक नृत्य के लिए 2023 में किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 13वीं शताब्दी में निर्मित कौन से स्मारक लाल व पत्थर से बने हुए हैं। उसके बाद गाइस ये क्वेश्चन था कि 2021 में ग्रामीण भारत में गरीबी का अनुपात कितना था। हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए पानी का उपयोग किसके द्वारा होता है। फिर था भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत किसने की, कब हुई थी और राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। गाइस जीके जीएस के क्वेश्चन तो अभी फिलहाल मैं यही रिमाइंड कर पा रही हूँ। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे याद है, मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया है। जैसे कि स्पेलिंग एरर था, उसको करेक्ट करना था। तो पहला था कि मैग्निफिसेंट का था, फिर कंस्पायरेसी, इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद 2 एंटोनिम्स 2 सिनोनिम्स से क्वेश्चन थे। फिर 2 ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी थे। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट। गाइस देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों से। फिर एंटोनिम की बात करें तो कर्स। मैंने एग्ज़ाम दिया है और जो क्वेश्चन आए थे उस बेसिस पे मैंने टॉपिक को लिखा है यहाँ पे। पहला टॉपिक है राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लो। जितने भी स्टेट हैं उनके गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप लोग ज़रूर करिए। दूसरा आ रहा है वादक एंड वाद्य यंत्र से भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये भी टॉपिक को कवर कर लीजिए। और कौन से कलाकार किस घराने से हैं ये भी कर लीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि कल के शिफ्ट में क्वेश्चन था डीपीएसपी से क्वेश्चन था, तो आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको आप लोग कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक है जनगणना। जनगणना से तो मतलब मस्ट है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। छठा महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन, जैसे कि जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए, भूदान आंदोलन, राजा राम मोहन द्वारा जो चलाए गए थे, सती प्रथा, ये सब जितने भी है ना एंशियंट इंडिया में, एंशियंट हिस्ट्री में, उसको आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन रह रहा है। 8वां अगर बात करें तो नृत्य और कलाकार, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य जो है और कहाँ का कौन सा नृत्य है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर मेला और त्यौहार, कल के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि माधोपुर मेला जो है वो कितने दिन तक मनाया जाता है। तो गाइस ये भी कर लीजिएगा आप लोग। मेला और त्यौहार, इंडिया में जितने भी मेला का आयोजन होता है और कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा मेला होता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो सब इस टॉपिक को ज़रूर कवर कर लें। 10वां अगर बात करें तो खेल और शब्दावली, जैसे कि कल के पेपर में था, कल के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि डॉल्फिन्स शब्द जो है ना वो किस गेम से मतलब संबंधित है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि मस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आराम से मतलब दे रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। उसके बाद दूसरा दे रहा है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग करना, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। तो गाइज इन सभी टॉपिक को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जीके जीएस का और इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा एक भी क्वेश्चन। तो गाइज प्लीज़ आप लोग इसको देखिए और टॉपिक को कवर करिए और